पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग में मेरी नई नई नौकरी लगी थी और नौकरी लगने के कुछ महीने के अंदर ही विभाग को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट मिला। तकरीबन 200 साल पुरानी एक हवेली के कुछ हिस्सों को रिकंस्ट्रक्शन करना था, बिना उसके डिजाइन से छेड़छाड़ किए, और नए सिरे से कुछ दस्तावेज भी क्रिएट करने थे। सभी बहुत ही एक्साइटेड थे क्योंकि काम के दौरान उसी हवेली में रहना था, और इतनी बड़ी हवेली में रहने का मौका बार बार तो मिलता नहीं। खासतौर से मैं बहुत खुश थी। हवेलियां मुझे हमेशा से ही आकर्षित करती हैं। तय समय पर हम सभी लोग अपना सामान लेकर हवेली पहुंचे। 200 साल पुरानी हवेली थी, जाहिर है थोड़ी खस्ता हाल थी, लेकिन उसमें पहला कदम रखते ही मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे मैं यहाँ पहली बार नहीं आई, पहले भी आ चुकी हूँ। मुझे ताज्जुब हुआ। सब बहुत एक्साइटेड थे। दूसरे दिन से हवेली की साफ सफाई का काम शुरू हुआ। हवेली इतनी बड़ी थी कि सब उसमें घूम घूम कर ही थक गए और रात में सबको जल्दी नींद आ गई। मुझे भी नींद आ गई। जाने वो सपना था या हकीकत या क्या था, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे मैं गहरे पानी के अंदर डूबती चली जा रही हूँ। कोई मुझे पानी के अंदर खींच रहा है, और फिर मैंने खुद को पानी की तली में डूबा हुआ देखा। एक भयानक चीख के साथ मेरी नींद खुल गई। इस तरह का सपना पहले कभी नहीं आया था। मैंने सपने के बाबत किसी को कुछ नहीं बताया। सब बहुत खुश थे और उत्साहित भी, लेकिन मैं बहुत उदास थी। जाने मेरी नज़रें उस हवेली में किसको तलाश कर रही थी। समय गुजरता जा रहा था। टीम बहुत ज़ोर शोर से काम कर रही थी। 200 साल पुरानी हवेली थी। उसके नए हिस्सों को तैयार करना बिना डिजाइन से छेड़छाड़ किए काम बहुत मुश्किल था, लेकिन फिर भी सब लोग लगे हुए थे। कुछ नए दस्तावेज भी तैयार करने थे। हवेली की दाहिनी तरफ का हिस्सा, जो शायद कभी कोई चबूतरा रहा होगा, बहुत ज़्यादा टूटा हुआ था। तो तय हुआ कि पहले इसके बड़े बड़े पत्थरों को यहाँ से हटाया जाए, इसकी साफ सफाई की जाए और फिर से नया चबूतरा बनाया जाए। काम शुरू होना था और इस काम की इंचार्ज मैं थी। उस रात मौसम बहुत भयानक था। जोरों की बिजली कड़क रही थी और मैं अपने कमरे में आईने के सामने खड़ी हुई अपने बाल बना रही थी। मैंने साफ महसूस किया कि कोई मेरे कमरे में आया और मेरे पीछे खड़ा हो गया। मैंने उन सांसों को महसूस किया। मैं दौड़कर ऐना के कमरे में पहुंची। मैंने वहां सबको बताया कि मेरे साथ क्या हुआ, लेकिन कोई मानने को तैयार ही नहीं था। सबको लगा मुझे वहम हुआ है, लेकिन ऐसा वहम मुझे पहले कभी नहीं हुआ था और ना ही मैं डरपोक हूँ। ऐना ने कहा मैं रात को वहीं रुक जाऊँ, लेकिन मैं बुरा ही मान गई थी और अपने कमरे में आ गई। लेकिन अपने कमरे में भी मैं डरती रही। मुझे रात को बहुत देर में नींद आई। एक अजीब सी बेचैनी थी। ऐसे लग रहा था जैसे मेरे आसपास कोई है। चिड़ियों की चहचहाहट के साथ सुबह मेरी आँख खुल गई। कमरे में झीनी सी रोशनी भरी हुई थी। मैंने चैन की सांस ली। चलो सुबह हो गई। मैं खिड़की के पास आकर खड़ी हो गई। रात का वाकया अभी भी जहन में ताज़ा था। मौसम सुहाना था। तभी मेरे कानों में घोड़े की टापों की आवाज़ सुनाई दी। मैंने झांक कर देखा। एक आदमी घोड़े को लेकर जा रहा था। पता नहीं किस जादू में बंधी हुई मैं भी पीछे पीछे चल दी। वो आदमी हमारे स्टाफ में से नहीं था। उसने धोती कुर्ता पहना हुआ था और चुपचाप आगे बढ़ता जा रहा था, और उसका घोड़ा उसके पीछे पीछे चल रहा था। मैं भी उनके पीछे पीछे थी। हवेली के पीछे वाले जंगल में पहुंचकर वो दोनों अचानक से गायब हो गए। मैं बहुत डर गई थी। तभी मुझे लगा सुबह रात में बदल गई थी। मैं डर कर और जोर से भागने लगी। एक जगह आग लगी हुई थी। ऊंची ऊंची लपटें उठ रही थी। भीड़ खड़ी हुई थी, लेकिन कोई रिएक्ट नहीं कर रहा था, जैसे सब पत्थर के बने हों।
उसी वक्त मैंने देखा वो आदमी और उसका घोड़ा आए और आग में समा गए। मैं बहुत बुरी तरह से डर गई और चीखती हुई इधर उधर भागने लगी। उसी वक्त मैंने महसूस किया कि एक लड़की मदद के लिए पुकार रही है। दरवाजे खिड़कियां सब बंद हैं, जैसे कोई उसे जिंदा दफन कर रहा हो, मार रहा हो। और मैं चीखती हुई भागने लगी। कटीले जंगल में मेरे पैर कहाँ पड़ रहे थे, मैं कहाँ भाग रही थी, किससे भाग रही थी, मुझे कुछ पता नहीं लग रहा था। बस ऐसा महसूस हो रहा था जैसे एक भीड़ मेरे पीछे पीछे भाग रही है और वो लोग मुझे पकड़कर दफन कर देंगे, हमेशा के लिए मार डालेंगे। मैं भागती जा रही थी, भागती जा रही थी और एक चीख के साथ मैं उठ बैठी। देखा, टीम के सारे मेंबर मेरे सामने थे। उन्होंने मुझे बताया कि चौकीदार ने हवेली के पीछे वाले जंगल में मेरी चीख सुनी थी और वहीं से बेहोशी की हालत में वो मुझे उठा कर लाया। टीम के सारे मेंबर उस रात मेरे ही पास थे, लेकिन मैं किसी और ही अलग दुनिया में थी। जैसे खुद को दफन होते हुए देखा हो, जैसे खुद को मरते हुए देखा हो, जैसे किसी अपने को बिछुड़ते हुए देखा हो। दूसरे दिन से चबूतरे का काम शुरू हो गया। बड़े बड़े पत्थर हटाए जाने लगे और खुदाई की जाने लगी। मैं सब कुछ देख रही थी। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि जैसे पत्थर खोद रहे हूँ। ऐसा लग रहा था जैसे खुद की कब्र खोदते हुए देख रही हूँ। कोई मुझे खोद रहा है और अभी कब्र से मैं बाहर आ जाऊंगी, जैसे कोई मेरे किसी अपने की कब्र खोद रहा हो। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। खुदाई में एक मानव कंकाल मिला। सब हैरान थे और उसके बाद बहुत सारे मानव कंकाल मिले, जैसे कोई नरसंहार हुआ। सब लोग बहुत ताज्जुब में थे और डरे हुए थे कि ये सब कैसे हो गया। उसके बाद एक जानवर का कंकाल मिला। सारे कंकाल फोरेंसिक में भेज दिए गए, लेकिन मैं बिना रिपोर्ट आए ही जान गई थी कि वो सब क्या था। एक पूरा युग मेरी आंखों के आगे से गुजर गया था। वो सलाखों के पीछे से चीखती हुई लड़की, वो आदमी और उसका वफादार घोड़ा और बहुत सारे लोग जो उस कहानी के साथ जुड़े हुए थे। 200 साल पहले उस हवेली में क्या घटा था, मुझे सब पता चल गया था। लेकिन किसी को क्या बताती, कौन करता है इन बातों पे यकीन। हमारी जिंदगी में बहुत कुछ ऐसा घटता है जिसे हम महसूस करते हैं, ताउम्र भूल नहीं पाते, लेकिन किसी को बता भी नहीं पाते। मुझे बहुत बार कहा गया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे इस प्रोजेक्ट को छोड़ देना चाहिए, लेकिन मैं इस कहानी को अब अधूरा छोड़ने को तैयार नहीं थी। टीम के बाकी मेंबर भी काम छोड़कर जाने को तैयार नहीं थे और तकरीबन 1 साल हम उस हवेली में रहे। उसके बाद जाने का वक्त आ गया। तब ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई जबरदस्ती मुझे मेरे घर से निकाल रहा हो, जबरदस्ती मुझे मेरा ही घर छोड़ने को कहा जा रहा हो। 200 साल पहले की कहानी जो अब मेरी पूरी उम्र मुझे याद रहने वाली थी। सामान पैक हो गया था। बस आई और हमारे पूरे स्टाफ को लेकर स्टेशन पहुंच गई। हवेली अब भी अपनी जगह खड़ी हुई थी। हम लोग रेलवे स्टेशन पहुंचे और ट्रेन में सवार हो गए। ट्रेन चल पड़ी। शहर पीछे छूटता जा रहा था और साथ ही पीछे छूटती जा रही थी पिछले जन्म की अधूरी यादें। मुझे वो बहुत याद आ रहा था और साथ ही याद आ रही थी वो 16 साल की छोटी सी लड़की जो ढेर सारे सपने लेकर उस हवेली में आई थी और फिर किसी के इश्क में जिंदा दफन हो गई थी।